गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 26वां। ना बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। इसमें ऊपर की पंक्ति में जन ये पर 8 पूरा होता है अक्षर, उसके बाद दा है तो ज ल दा 3 अक्षर ये आते हैं तो इनका ता बनता है। तो यहाँ पर दा है तो ये के बाद आधा ता पढ़ा जाएगा। दा पूरा है इसलिए इसमें से स्वर आ का निकल रहा है तो आगे अज्ञानाम पढ़ेंगे। कहते हैं कि ना माने नहीं, बुद्धि भेदम बुद्धि में भ्रम, जनयेत उत्पन्न करें, कर्म संगीन हम कर्मों में आसक्ति वाले, जोषयेत उनसे भी वैसे ही करवाएं, सर्व कर्माणि यानी सभी कर्मों को, विद्वान यानी तत्वज्ञ महापुरुष, युक्ता यानी सावधान, समाचरण अच्छी तरह से करता हुआ। अब इसको वाक्य बनाते हैं। सावधान तत्वज्ञ पुरुष महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम ना उत्पन्न करें, वरन समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। आगे व्याख्या है। न बुद्धि भेदम विद्वान युक्ता समाचरन्। तो पूरे श्लोक का अर्थ बताते हैं। व्याख्या हो रही है। जो अभी 26 के पहले 25वां पढ़ा उसमें असक्त विद्वान यानी जो आसक्ति से रहित हैं तो उन्हें भगवान ने असक्त विद्वान कहा। अब उन्हीं को इस श्लोक में युक्त विद्वान कह रहे हैं। 26वें श्लोक में जो प्रभु से जुड़े हैं, युक्त हैं, सावधान हैं, उन्हीं को अब जो
पहले असक्त विद्वान शब्द उच्चारण किया था, यहाँ पर 26वें श्लोक में युक्त विद्वान कहा। जिसके अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक समता है, अनुकूलता प्रतिकूलता द्वंद्व कोई भी हो वो उनमें विचलित नहीं होते, स्वाभाविक रूप से वे सम रहते हैं, उनको प्रयास भी नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक रूप से उनमें समता बनी रहती है। ऐसे महापुरुष जिनकी स्थिति निर्विकार है। विकार क्या है? विचलित होना, सुख में सुखी दुख में दुखी, ये विचलित होना। तो जिनकी, और जब हम विचलित होते हैं तभी काम क्रोध लोभ मोह ये सब प्रकट हो जाते हैं। तो ये सब विकार है, इनके होने से ही अंदर व्याकुलता होती है, हलचल होती है। तो जो निर्विकार हैं, जिनकी समस्त इंद्रियां उनके वश में हैं, मनमानी नहीं करती, जिनके लिए मिट्टी सोना पत्थर ये सब समान हैं, उनमें कीमत के हिसाब से लोभ आदि उत्पन्न नहीं होता कि इस चीज़ की कीमत अधिक है, ये रखना चाहिए, इसमें कम कीमत है। वो उपयोगिता के अनुसार उन्हें उनका उपयोग करते हैं। जब जिस चीज़ की उपयोगिता है तो वो सब जन कल्याण के लिए ही उनका उपयोग करते हैं। ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष ही युक्त विद्वान कहलाते हैं, जिनके अंदर समता है स्वाभाविक रूप से, और जिनकी इंद्रियां जीती हुई हैं, उनके वश में हैं, विकारों से रहित हैं, ये महापुरुष कहलाते हैं, युक्त विद्वान कहलाते हैं। और जो अभी इसके पहले श्लोक पढ़ा था 25वां, जिसमें आसक्ति से युक्त आसक्तिवान अज्ञानी पुरुष की चर्चा भगवान ने की थी, उनके लिए शब्द प्रयोग किया था सक्ता अविद्वांस, यानी जो आसक्ति से युक्त हैं, और अविद्वान यानी अज्ञानी हैं। वो 25वें श्लोक में ये शब्द आया था, सक्ता अविद्वान अविद्वांस। तो उन्हीं के लिए जो आसक्ति से युक्त हैं, उनके लिए कर्म संगी नाम, जिन्होंने कर्म का संग किया है तो उन्हें कर्म संगी नाम, और अविद्वांस यानी अज्ञा नाम शब्द कहा है। तो उन्हीं दोनों की चर्चा इसमें हो रही है, आसक्ति से युक्त पुरुष अज्ञानी पुरुष की, और आसक्ति से रहित महापुरुष की, तत्वज्ञ पुरुष की, विद्वान पुरुष की बात यहाँ भगवान कर रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष पर विशेष जिम्मेदारी होती है कि दूसरे लोग स्वाभाविक, क्योंकि अन्य जो सामान्य व्यक्ति हैं वे उनका अनुसरण करते हैं स्वाभाविक रूप से कि वे महापुरुष हैं, उन्होंने ऐसा किया तो हमें भी ऐसा करना है, जिनको वो श्रेष्ठ समझते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष की विशेष जिम्मेदारी होती है कि वो सावधान होकर कर्म करें। इसलिए भगवान उपर्युक्त पदों से विद्वान को आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिसे अज्ञानी पुरुषों को, जो जिस स्थिति में हैं, वे और गलत कार्य करके और नीचे की ओर गिर जाएं, उनका और पतन हो जाए। तो उन्हें सावधान होकर के कर्म करना चाहिए, क्योंकि सामान्य उनका आचरण करते हैं। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति से उन्हें विचलित करना ही, उन्हें उनमें बुद्धि भेद उत्पन्न करना है। बुद्धि भेद शब्द आया है, तो जो वो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, और उनको यदि
वो उस स्थिति से गिर जाते हैं। कोई ऐसी आचरण देख करके जो महापुरुष करते हैं, तो यह उनके आचरण से प्रभावित होकर जब वो सामान्य व्यक्ति गलत कार्य करते हैं, तो यही बुद्धि भेद उत्पन्न होना है कि वे अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। उन्हें सभी व्यक्ति को विकास की ओर बढ़ना है और वे उनका आचरण देख के और वो गलत कार्य करने लग जाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष यदि कोई भी गलत आचरण कर देते हैं, गलत बात बोल देते हैं, गलत कार्य कर देते हैं, तो वो सामान्य व्यक्ति अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं, आध्यात्मिक स्थिति से। तो श्रेष्ठ पुरुषों को बहुत सावधान होकर के अपने कर्म शरीर से, वाणी से, मन से करने चाहिए। अतः विद्वान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्ण, धर्म, आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे पुरुषों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। तो जो शास्त्र विहित हैं, शास्त्र में जो कहे गए हैं, शास्त्र निहित हैं, उन कर्मों को विद्वान पुरुषों को निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। जो वर्ण में है, जिस आश्रम में है, जिस वर्ण के हैं, जिस जात के हैं, तो वो सबके लिए अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वो अपने अपने वर्णों के अनुसार कर्म करें जो शास्त्र में कहे गए हैं। कैसे करें? निष्काम भाव से। शास्त्र में यही कहा है, निष्काम भाव से कर्म करना है ताकि कल्याण हो सके। तो जब हम निष्काम भाव से करते हैं श्रेष्ठ पुरुष, तो उसका प्रभाव, भाव का प्रभाव स्वतः ही सामान्य व्यक्तियों में पड़ता है, बिना कहे ही पड़ता है, और उनके अंदर भी उसी तरह के भाव जागृत होने लगते हैं। उनकी कामनाएं शांत होने लगती हैं, उनके कर्म निष्काम होते हैं सकाम की जगह। समाज एवं परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यही बात लागू होती है कि मुखिया भी ऐसा ही कार्य करें कि जिससे परिवार के अन्य लोग भी सदाचरण करें। बुद्धि भेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। जो व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, अगर वो कुछ इस तरह की बात करते हैं तो सामान्य व्यक्तियों में बुद्धि भेद पैदा हो जाता है, यानी वो अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। आध्यात्मिक स्थिति, पैसा ये नहीं कि कम हो जाएगा, पैसा ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगी, ये बात नहीं। आध्यात्मिक स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। विकास तो यही है, अध्यात्म विकास, अपना विकास करना, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, और फिर सतोगुण से भी ऊपर हो जाना। सतोगुण अच्छे कार्य करते हुए भी उन कार्य को अपने द्वारा होता हुआ न जानना। इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, गुण गुण में बरत रहे हैं, प्रभु की शक्ति से हो रहा है, प्रभु ही कर रहे हैं। ये सब भावना अलग अलग तरह से ये हम बंधन से रहित हो जाते हैं इन भावों के द्वारा। तो बुद्धि भेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं कि क्या कहने से बुद्धि भेद उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं, किसी ने कहा, अरे कर्मों में क्या रखा है, कर्म से तो जीव बंधता है, कर्म बांधता है तो कर्म ही ना करो, कर्म निकृष्ट है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए, आदि आदि उपदेश देना। इस प्रकार से आचरण से, कहने से, वचनों, इस प्रकार के वचनों को कहने से दूसरे में कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा, अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। अरे इससे बंधन होता है, अरे छोड़ के चलो, घर गृहस्थी छोड़ दो। अब उसका कार्य में रुचि है काम करने में और उसको ऐसा बोलना, तो फिर वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। अंदर तो भी संस्कार है काम करने के, उसका वेग है, तो वो कर्म करके ही शांत होगा। और उसमें इस तरह की बातें डालना तो उनके अंदर कर्म करने के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, किस तरह से वो बुद्धि भेद उत्पन्न होता है। देखो, कहते हैं जहाँ देखो वहीं स्वार्थ है। स्वार्थ के बिना कोई रह ही नहीं सकता, बिना स्वार्थ के काम हो ही नहीं सकता।
सभी स्वार्थ के लिए काम करते हैं। मनुष्य कोई भी काम करे तो फल की इच्छा तो रहती है। ऐसा कैसे हो जाएगा कि फल की इच्छा ना हो? बिना फल की इच्छा से काम होगा ही नहीं। तो इस प्रकार के उपदेश करने से भी उनका विकास रुकता है। वह फिर कर्म करेगा क्यों? अगर फल की इच्छा ना हो तो फिर लोग क्यों कर्म करेंगे? तो ये बात जो कही है ये ठीक नहीं है। और फल तो आ ही जाता, पहले सामान्यतः सभी में आ जाता है, लेकिन हमें उस चीज़ को प्राप्त करना है कि कर्तव्य की दृष्टि जब हम कार्य करते हैं तो फल की इच्छा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। फल प्रधान नहीं रह जाता, कर्तव्य प्रधान रह जाता। तीसरी बात कहते हैं किस प्रकार से बुद्धि भेद उत्पन्न करते हैं। ये नहीं कहना चाहिए। फल की इच्छा रखकर कर्म करने से बार बार जन्म लेना पड़ता है, आदि उपदेश देना। इस प्रकार के उपदेशों से अब उनके अंदर फल की कामना है, अब उन्हें ये भय दिखाया बार बार जन्म लेना पड़ेगा बार बार, तो वो भी व्यक्ति जो भी कामना से युक्त है, अभी उसके अंदर कामनाएं हैं, तो वो भ्रमित हो जाता है। क्या करे, कामना शांत नहीं हो रही और इससे जन्म मरण होगा। तो ये सब उपदेश इस तरह से नहीं करना चाहिए। यहाँ पर शिक्षा देते हैं इस प्रकार जो अभी पूर्ण नहीं है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और वो इस तरह की बातें करते हैं, तो उनको एकदम से इस प्रकार से ना कह करके कर्म वही करवाने चाहिए। कर्म करें लेकिन अपने अंदर निष्काम भाव लाएं और उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा और फिर बाद में धीरे से अपनी बात कहें। इस प्रकार के उपदेश से कामना वाले पुरुषों का कर्म फल पर विश्वास नहीं रहता। फल स्वरूप उनकी आसक्ति तो छूटती नहीं और शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। अच्छे काम करना बंद कर देते हैं कि ये काम कर किसी ने यज्ञ किया, किसी ने कुछ किया कि उसको धन की ज़रूरत है, पुत्र की ज़रूरत है, तो फिर वो कहेंगे ये अगर ये कामना है तुम्हारे अंदर ये मांगने की और ये काम कर रहे हो तो इससे तुम्हें बार बार आवागमन होगा, बार बार आओगे जाओगे, जन्म मरण होगा। तो उसके अंदर कामना तो बसी ही है, लेकिन वो फिर यज्ञ दान तप आदि ये सब करना छोड़ देगा, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा भय फिर आवागमन होगा, फिर आवागमन, तो ये भय दिखा। तो इस तरह से नहीं कहना है। बंधन का कारण आसक्ति है, कर्म नहीं। इस प्रकार लोगों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करके तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि वो अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार स्वयं कर्तव्य कर्म करे और दूसरों से भी वैसे ही करवाए। उसे चाहिए कि वो अपने आचरणों और वचनों के द्वारा अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम ना पैदा करे, उन्हें वर्तमान स्थिति से क्रमशः ऊंचे उठाए। है कामना, लेकिन वह धीरे धीरे शांत होगी। जिन शास्त्र विहित शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं उनकी वह विशेष रूप से प्रशंसा करें। जिन शास्त्र विहित शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं उनकी पहले तो प्रशंसा करें कि बहुत अच्छा कार्य, यज्ञ कर रहे, बहुत अच्छा कार्य, दान कर रहे, सेवा कर रहे। भले ही उनके अंदर कामना है, लेकिन उस कार्य की प्रशंसा करें और उनके कर्मों में होने वाली त्रुटि से उन्हें अवगत कराए। पहले उनकी प्रशंसा करें और फिर बाद में कह दें थोड़ा सा इसमें ऐसा और कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रशंसा तो करनी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उनकी त्रुटियों से उन्हें अवगत कराएं तो सोने में सुहागा हो जाएगा, ऐसा उनसे कहें, जिससे उन त्रुटियों को दूर करके वह सांगोपांग भली प्रकार से विधि से वो कर्म कर सकें। इसके साथ ही साथ ज्ञानी पुरुष उन्हें यह उपदेश दें कि यज्ञ दान पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कर्मों में फल की इच्छा रखना उचित नहीं है। फल तो मिलेगा ही, जो कार्य करोगे उसका फल तो आएगा। जमीन में बीज बोगे तो ऊपर तो आएगा ही। तो इस प्रकार से उन्हें समझाएं कि फल तो अपने आप ही आएगा। हम इच्छा करके अपने को बंधन में बांध लेते। करिए यज्ञ दान तप, ये सब करना चाहिए, ये अच्छे कर्म है। भगवान ने भी कहा है गीता में। तो बहुत अच्छा है, पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कर्मों में फल की इच्छा रखना उचित नहीं है, क्योंकि हम अपने
कर्मों को कौड़ियों के मूल्य बेच देते हैं। जो हीरा जैसे कर्म हैं, फल की इच्छा करके हम उन्हें कौड़ियों के मूल्य बेच देते हैं। उनसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और उन्हें हम सांसारिक नाशवान चीज़ों को की कामना करके हम उन्हें ऐसे ही इतने अच्छे उत्तम कर्मों को जिनसे हम भगवान को पा सकते हैं, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तो हम उसे ऐसे ही व्यर्थ गंवा देते हैं। क्योंकि हीरे को कंकड़ पत्थर के बदले बेचना बुद्धिमत्ता नहीं है। अतः सकाम भाव का कर्म, भाव का त्याग करके शुभ कर्म करने से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप इतने लाभ की सोच रहे हो, और जब ये निष्काम भाव से करोगे तो बहुत कुछ पा जाओगे। यहाँ का भी पा जाओगे और वो भी पा जाओगे। आध्यात्मिकता में भी विकास होगा, भगवान की भी प्राप्ति होगी, दोनों हाथ में लड्डू होंगे। तो इस प्रकार सकाम भाव से निष्काम भाव की ओर जाना बुद्धि भेद नहीं है। इस प्रकार से उनमें बुद्धि भेद नहीं उत्पन्न होगा। इसी तरह से उपासना के विषय में तत्वज्ञ पुरुष को बुद्धि भेद नहीं पैदा करना चाहिए। जैसे प्रायः लोग कह दिया करते हैं कि नाम जप करते करते भगवान में मन नहीं लगा तो नाम जप बेकार। ऐसा भी कहते हैं कि मनुआ तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन है। बात ठीक है कि अगर मन भी लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लगता है तो भी हमारा जाप तो चल रहा है, वो बेकार नहीं जाता, उसका भी लाभ हमें होता है। मन जा रहा है, आरंभ में जाएगा मन। शुरू की स्थिति में मनीराम बहुत दौड़ते हैं, कितने संकल्प विकल्प हमारे अंदर हैं, और वो तो जब जाप करते हैं तो वो बाहर निकलते हैं। अंदर हैं तो जाप का काम यही है कि हमारे अंदर के संकल्प विकल्प को बाहर करना, खाली करना। जैसे मच्छर की दवा छिड़कने से जितने मच्छर पहले नहीं दिखाई देते उनसे ज़्यादा वो बाहर निकलते हैं भन 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 करके। तो क्या ये गलत हो जाता है कि दवा बेकार डाली, मच्छर ज़्यादा हो गए? नहीं, वो बाहर निकल रहे हैं। जब महाराज जी कहते हैं जिसने जाप की क्रिया को नहीं जाना है तो वो परेशान होता है कि अरे अब तो जाप करते हैं तो ज़्यादा मन भागता है, ज़्यादा मन भागता है। नहीं, वो संकल्प विकल्प बाहर होते हैं। जो हमारे अंदर विचार, जो पहले ऐसा हुआ था, क्या हुआ था, अब क्या करना, खाली जब शरीर जब शांत होता है तो मनीराम ज़्यादा कार्य करते हैं, और जब शरीर क्रिया करता है तो मन शांत रहते हैं। तो साधना में शरीर शांत रहता है, शरीर बैठता चुपचाप तो मनीराम ज़्यादा उत्पाद करते हैं। तो वो राम नाम के जाप से ये प्रक्रिया आरंभ हो जाती है कि हम संकल्प विकल्प से रहित होने लगते हैं, बाहर निकलते हैं, और एक समय आता बिल्कुल मन फिर में ये सब विचार नहीं आते, संकल्प विकल्प। तो यही जाप की क्रिया है, यही उसका लाभ है। तो मन न लगने पर भी सुमिरन स्मरण तो बना ही रहता है। तो ये कहना नहीं कि जाप तो बेकार ही गया अगर मन जा रहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं तो फिर वो जाप भी नहीं करेगा। मन लगे या ना लगे, गुरु जी कहते हैं जाप तो चलना ही चाहिए। कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण रहित नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं। तीनों गुणों से ये सृष्टि बनी है, सत्य रज तम। ऐसा कोई भी प्राणी पदार्थ नहीं है जिसमें ये तीनों गुण ना हो। उसमें कुछ ना कुछ गुण रहते हैं, किसी में तमोगुण ज़्यादा है, किसी में रजोगुण ज़्यादा है, किसी में सतोगुण ज़्यादा है, रहेगा सब गुण। और जो गुण जब प्रभावित होता है, प्रभावी रहता है, उसी के अनुसार उसके कार्य होते हैं। कभी सतोगुण प्रभावी हो जाता है, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुष को चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी उन्नति के लिए कोई शिक्षा देनी हो, कोई बात समझानी हो, तो उस व्यक्ति की निंदा या अपमान न करके उसके गुणों की प्रशंसा करें, और गुणों की प्रशंसा करते हुए आदरपूर्वक उसे शिक्षा दी जाएगी, तो उस शिक्षा का उस पर विशेष असर होगा। ऐसे ही करते थे चाचा जी, ऐसे ही भैया जी, महाराज जी भी ऐसे ही, सबने ऐसे ही किया। तो महाराज जी का आचरण देख करके सभी ने इस प्रकार से सीखा है कि हमें किस तरह से कहना चाहिए। किसी को अगर आगे बढ़ाना है, सिखाना है, तो पहले उसके कार्य की कुछ न कुछ उसकी प्रशंसा करो,
फिर उसके बाद धीरे से उसकी कुछ कमी हो तो उसे समझाकर प्रेम से बता दो। समाज और परिवार के मुख्य व्यक्तियों को भी इसी रीति से दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। समाचरण और जो से एक शब्द आया है, समाचरण, तो भगवान विद्वान को 2 आज्ञाएं देते हैं। पहली है स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह करे, समाचरण सावधान होकर के जो कहा है उसको भली प्रकार से यानी निष्काम भाव से करे। दूसरी बात, कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष से भी वैसे ही कर्म करवाए। पहली बात स्वयं वो सावधान होकर के करे, और दूसरी बात जो अज्ञानी हैं, आसक्ति से युक्त हैं, उनसे भी वह वैसे ही करवाने की चेष्टा करे। लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना दंभ है, जो पतन करने वाली आसुरी संपत्ति का लक्षण। दिखावा नहीं कि हम बड़े हैं, बहुत अच्छा का तप करते हैं, बहुत दान करते हैं, बहुत पंडित हैं, विद्वान हैं, ऐसा हम दंभ दिखावा नहीं कि हमारी बड़ाई होगी, सम्मान होगा, इसलिए सब नहीं कर। अतः भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रत्युत लोक संग्रह के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि कर्म करने से अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई अभाव नहीं है, यदि तत्वज्ञ पुरुष ऐसा समझता है तो भी वो समस्त कर्मों को, जो भी कर्तव्य कर्म हैं, सुचारू रूप से करता रहे, जिससे कर्मों में आसक्त पुरुष के निष्काम भाव से कर्मों के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो। अब चाचा जी माला लेकर बैठते थे, उनके हाथ में हर समय माला रहते थे, शुक्ला चाचा जी, तो उनको माला की ज़रूरत नहीं, उनका तो जाप ऐसे ही चलता रहता था हर समय, अजपा जाप। लेकिन नहीं, वो लेते थे ताकि अन्य जो साधक गण हैं, जो सत्संग में आते हैं, देखते हैं, उनके अंदर भी ऐसी प्रेरणा हो कि माला हाथ में होनी चाहिए, ताकि स्मरण बना रहे। जब समय हो खाली तो निकाल लिया और जाप करते रहे। रास्ते में चल रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, समय का सदुपयोग होता है। माला से जाप ज़्यादा चलता है आरंभ में, तो इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये शिक्षा देने का यही उपाय है। तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष के आसक्ति रहित आचरणों को देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने की चेष्टा करने लगेंगे। समय से आना, स्वयं 5 मिनट पहले आ जाते थे सत्संग में। तो साधना में नियमितता बड़े महत्व की बात है। महाराज जी कहते हैं नियमित होना चाहिए हमारा जीवन। इतने बजे कार्य शुरू है तो उतनी बजे पहुंचना ही चाहिए, करना ही चाहिए। 1-2 मिनट धाम में, साधना धाम में भी अब देर से आ रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, तो ये पहली बात तो हमारे अंदर नियमितता होनी चाहिए। तो कोशिश यही रहे कि इतना समय बचा है, इतना समय में बैठना है, इतने समय जाना है। तो ये बात बहुत ज़रूरी पकड़नी चाहिए हमें कि नियमित जीवन हो हमारा। सोना, जगना, उठना, बैठना, बात, व्यवहार, कार्य की घड़ी देख के ही सब कार्य होते हैं। कि कोई भी जो आने वाला है वो जान जाता है कि इतने बजे अब ये कर रहे होंगे, अब इतने बजे इनका आराम का समय, इतने बजे खाने का समय, नाश्ते का समय, नहाने का समय। हमारा सब एक एक समय से कार्य सब समय से होना चाहिए। तो इससे हम अपने जीवन में बहुत कुछ ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। नहीं तो कहेंगे अरे समय ही नहीं मिलता, सब समय बीत जाता, घर में ही सब समय ख़त्म हो जाता, काम इतना ज़्यादा काम किसी के पास नहीं रहता। हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हम जब अपने जीवन को नियमित बना लेते हैं तो हम इस जीवन से बहुत कुछ दुहन कर लेते हैं, बहुत कुछ कमा के ले जाते हैं। कमाना धन नहीं है, भजन की कमाई कर ले।
इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो कर्मों में आसक्त पुरुषों को आदरपूर्वक समझाकर उनसे निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से त्याग करवाए कि ये कार्य नहीं करना है। प्रेम पूर्वक समझाए कि निषिद्ध कर्म, जिन कर्म बताया 3 प्रकार के कर्म, अकर्म, विकर्म, तो विकर्म जो है वो निषिद्ध कर्म है, तो उन्हें हमें नहीं करना चाहिए, जिससे दूसरों को भी हानि हो और अपनी भी हानि हो, वो विकर्म कहलाते हैं। तो उनसे इस प्रकार निषिद्ध कर्मों का त्याग करने के लिए कहे और शास्त्र निहित कर्म को करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो यहाँ ये श्लोक पूर्ण होता है और अगला श्लोक अगले सत्र में है। श्री राम।